आपने बड़ी माँ की खुशी के लिए इतना सब कुछ किया है, इतनी दूर तक मेरा साथ दिया। अब बड़ी माँ यहाँ नहीं तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन आप भूमि मान लेंगे मुझे, उस दिन मैं आपके हाथ से बांधू दूंगी। शायद कोई यहाँ आ रहा है, मुझे छुप जाना चाहिए। क्यों आज बार बार ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तुम यहीं कहीं हो, मेरे आसपास। हे भगवान, पहले आपने दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया, फिर अंश की जिंदगी में मुझे ले आए, और अब मेरे मन में उनके लिए। ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। अंश पर सिर्फ भूमि का हक है। मैं भूमि के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे हिम्मत दीजिए कि जो काम मैं यहाँ करने आई हूं उसे सही तरह से पूरा करूं, और फिर मैं यहाँ से युवराज, चिंता मत कीजिए, सब अपने अपने कमरों में आराम से सो। आपने मुझे बहुत दर्द दिया बेगम। मैं किसी पराई मर्द के साथ आपको देख नहीं सकता, लेकिन आपने ऐसा किया। और सजा क्या है वो तो तुम जानते हो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज छोड़ दो। कुछ नहीं किया? वो आदमी तुम्हें बालकनी में खड़े होकर घूर क्यों रहा था? मुझे नहीं पता वो क्यों घूर रहा था। मैं वहां पर्दा लगाने गई थी। पर्दा लगाने गई थी तो 20 सेकंड एक दूसरे को घूर क्यों रहता है? मुझे नहीं पता वो क्यों घूर रहा था, मुझे नहीं पता। मारना मत प्लीज। चुप चुप। कहाँ में आवाज आती है? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मारना मत। मुझे दर्द होता है, प्लीज। तुम जानते हो ना मेरा नेचर क्या है? जानती हूँ। क्यों ऐसी गलतियां करती हो? क्यों ऐसी गलतियां करती हो? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर। ये आंखें जो है ना, ये आंखें, हाँ? उसको तुमने 20 सेकंड तक देखा इन आंखों से। कौन के रखो? कौन कर? अब तो मुझे देखा डबल बार। बेगम, बेगम, ये माथे का पसीना मुझे बता रहा है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। तुम मेरी बेगम,
अभी तुम जाके चैन से सो जाओ। लोरी लला लला लोरी दूध की कटोरी। हाँ, पूरे 9 बजे, पूरे 9 बजे तुम्हें सजा मिलेगी। कैसे? वो तुम जानते हो। गुड नाइट। क्या कल शहर में कर्फ्यू लगने वाला है? तुम्हें कैसे पता? ठीक है। थैंक यू लता दीदी, साड़ी बहुत अच्छी है, सुरभि पर बहुत जचेगी। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने ये पसंद की। वैसे एक बात बताओ, जय सुरभि को लेने कब आ रहा है? कल सुबह आ जाएगा। अब टाइम से निकलेंगे तभी तो टाइम से इंदौर पहुंचेंगे ना। अब चलो दीदी, अब आप जाके सो जाओ, मैं भी सुरभि को साड़ी देके सोने ही जा रही हूँ। ठीक है। मम चाची जी, वो क्या है ना कि शहर में कर्फ्यू लगने वाला है और मैंने सुना कि सुरभि कल इंदौर जा रही है। वेल, मुझे लगता है कि ऐसे कर्फ्यू में उसका बाहर जाना ठीक नहीं होगा, तो अगर हो सकता है तो उसे कहिए कि कुछ दिन बाद चली जाए। हाँ हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, जय है ना उसके साथ, वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। तुम टेंशन मत लो, सो जाओ। गुड नाइट। हाँ, क्या हुआ? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? रो कोई और रहा है और मुंह आपका लाल हुआ रखा है। व्रत हम आपके लिए रखें और आपको भूख की किसी और की चिंता है। जस्ट शट अप पवित्रा। क्यों भाई, क्यों शटअप हो जाए हम? तपस्या हम आपके लिए करें और आप बस सुरभि की चिंता करते रहते। अब कौन लगती है वो आपकी? हमने खरीद लिया है आपको। एग्जैक्टली पवित्रा, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि मैं तो सिर्फ एक चीज हूं जिसे तुमने खरीदा है और यही रिश्ता है हमारे बीच में, है ना? इसलिए मुझसे फालतू का रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और रही बात सुरभि की कि मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों रहती है, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोचता हूं, तो एक बात कान खोल के सुन लो पवित्रा, सुरभि मेरा पहला प्यार थी और हमेशा रहेगी और मेरे दिल में उसके लिए एक बहुत खास जगह, और वो जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। और रही बात तुम्हारी पवित्रा, तो तुमने सिर्फ मुझे खरीदा, लेकिन मेरी फीलिंग्स और मेरे दिल को नहीं। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। सुरभि को उसके हिस्से का वक्त मिल चुका है। उसने उनकी कद्र नहीं की तो ये उसकी दिक्कत है। अब हमारी बारी है। हम अपने ललन टॉप का प्यार किसी भी हाल में हासिल करके ही रहेंगे। ऐसे कैसे कह देते हैं वो कि हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है? भूखे रहे हम दिन भर उनके लिए, तपस्या की हमने उनकी, क्या इसका कोई मतलब नहीं होता है? लता, हम चाहते हैं कि इस बार शादी की सजावट भूमि के पसंद से हो। हम चाहते हैं कि मान और भूमि के लिए जिंदगी का ये सबसे यादगार पल हो।
ये दोनों जैसा चाहे वैसा ही होगा। जी भाभी माँ, बिल्कुल। मैं भूमि से बात कर लूंगी। और हाँ, इस बार शादी हम घर से करेंगे, है ना मान? मान, लता, लगता है व्रत की थकावट से कोई बहुत ज्यादा थक गया है। जी, और देखिए ना भाभी माँ, बेचारे का चेहरा कितना उतर गया है। ये लो बेटा, ये बड़ी माँ, ये क्या है? बेटा, ये हार हमने भूमि के लिए रखा था। सोचा था शादी के बाद तुम्हारे हाथ से दिलवाएंगे, पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि ऐसा हो ना सका। पर अब जब हमें दोबारा मौका मिला है तो हम इसे गंवाना नहीं चाहते। ये हमारा पुश्तैनी हार है बेटा, तुम्हारी दादी ने हमें दिया था और हम चाहते हैं कि तुम भूमि को दो। मान बेटा, अब वक्त आ गया है कि अपने अतीत को भुलाकर तुम अपनी नई जिंदगी पे ध्यान दो। भूमि के साथ जिंदगी की शुरुआत करो। देखो, हम सब ये मानते हैं कि उससे अच्छा जीवन साथी तुम्हें मिल ही नहीं सकता। अच्छा बड़ी माँ, अब मैं चलता हूँ। आपने बड़ी माँ की खुशी के लिए इतना सब कुछ किया है, इतनी दूर तक मेरा साथ दिया। अब बड़ी माँ यहाँ नहीं है तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन आप भूमि मान लेंगे मुझे, उस दिन मैं आपके हाथ से बांध दूंगी। दिव्या, दिव्या क्या हुआ? दिव्या, तुम ठीक हो ना? एक मिनट, आराम से लेटो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। इसे तो बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? बड़ी माँ और माँ को बुला के लेके आता हूँ। अंश, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? अंश, मैं भूमि, रिलैक्स। देखो, ये टाइम नहीं है ये सब बात करने का। तुम अभी आराम करो, मैं अभी आया। ओके? मैं भूमि, मैं भूल रही थी कि मैं रिलैक्स दिव्या, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके? बुखार की दवाई दे देता हूँ, शायद उससे कुछ आराम मिल जाए। अंश,
युवराज मुझे हंटर सजा बुखार की दवाई तो उसमें नहीं है। क्या हुआ मान? अभी भी डॉक्टर का फोन नहीं लगा? नहीं बड़ी माँ, फोन लग ही नहीं रहा है। जी भाभी माँ, मैं भी कितनी बार फोन कर चुकी हूँ पर कोई भी डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा। हे भगवान, इसका बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है और घर में दवाई भी खत्म हो गई है। कर्फ्यू की वजह से सारे केमिस्ट भी बंद है। मान, एक काम करो, एक कटोरी में ठंडा पानी ले आओ, ठंडी पट्टियां रखेंगे ना तो शायद बुखार कम हो जाए। बड़ी माँ, पट्टियां मैं कर दूंगा, बहुत लेट हो गया, आप लोग जाइए, आराम कीजिए। नहीं मान, हम इसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। माँ, मैं हूं ना, मैं उसका ध्यान रख लूंगा, आप लोग जाइए। और वैसे भी आज करवा चौथ था, आप लोग बहुत जल्दी उठ गए थे। पर मान, हम इसे... बड़ी माँ, मैं मैनेज कर लूंगा, आप जाइए, जाकर आराम कीजिए, प्लीज जाइए। देखो बेटा, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए इसकी तो हमें जगा देना, ठीक है? जी बड़ी माँ। ध्यान रखना बेटा। ये देखो, इन्हें कहते हैं बेशरम आदमी। हमें इतना उल्टा सीधा बोल के हमारी नींद भगा दी और खुद खर्राटे लेके सो रहे हैं। क्या यार, एक तो हम उस दिव्या के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और वो है कि आसानी से सारी मुश्किलें पार किए जा रही है। और ये हमारे सो कोल्ड पति देव पुरानी बीवी के प्यार का भूत उतर ही नहीं रहा है इनके दिमाग से, सर से। क्या कहाँ जा रहे हैं प्यारे भैया? मैं किचन में जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। ओ, हम समझ गए। आपको आपकी नकली बीवी ने इतना परेशान कर दिया है ना कि आप दारू पीने के लिए आप किचन में जा रहे हैं छुप छुप के। ओह सॉरी, वो हमारा मतलब होने वाली बीवी। देखो पवित्रा, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उसकी तबीयत बहुत खराब है, बहुत तेज बुखार हो रहा है उसे। ठंडे पानी की पट्टियां देनी है, इसीलिए पानी लेने जा रहा हूँ। अब जाने दो मुझे। वाह, तो महारानी की तबीयत खराब है, यहाँ जिसे देखो वो उनकी सेवा करने के लिए मरे जा रहा है, और एक वो है जो किसी को बताती ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते यमराज को, वो ही इनकी जाके अच्छे से सेवा करेगा। युवराज, ओह,
इतनी बेरहमी किसके साथ करने वाले हो भाई? वही जिसने गलती की है। ओह, तो फ्रॉड बहू के बुखार की वजह ये है? हमें तो लगा था कि एक व्रत में ही टाइम फिश हो गई, मतलब व्रत की वजह से बुखार आ गया। पर ऐसी सजा सुन के तो किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। उसे तो फिर भी बुखार आया है। बुखार? अरे तुम्हारी बेगम को, और तुम यहाँ हंटर को कांच के चूरे में ही डुबोते रहना, और वहाँ हमारे भैया जी ठंडे ठंडे पानी से उसके सर पे पट्टियां लगा रहे हैं। ये हमारी बेगम को बुखार आ गया? अरे कुछ देर पहले तो वो बिल्कुल इस हंटर की मार में वो मजा कहाँ जो इस पागल आशिक के पागलपन में है। अब आएगा असली मजा।